नमस्कार। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के दौरान पाकिस्तान ने दोनों के बीच समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने इसे साफ तौर पर ठुकरा दिया है। अब सवाल है कि आखिर ईरान ने पाकिस्तान की बात क्यों नहीं मानी? क्या वजह सिर्फ आज के हालात हैं या फिर इसके पीछे पुरानी दुश्मनी और भरोसे की कमी भी है? दरअसल कभी अच्छे रहे ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते अब काफी कमजोर हो चुके हैं। दोनों के बीच आतंकवाद, सीमा तनाव, क्षेत्रीय राजनीति का असर साफ दिखता है। ऐसे में जानना जरूरी है कि इन रिश्तों की असली कहानी क्या है और क्यों आज ईरान पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता। इन्हीं सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। कैसा रहा है पाकिस्तान ईरान का रिश्ता? पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते शुरुआत में काफी मजबूत रहे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनने के बाद ईरान पहला देश था जिसने उसे मान्यता दी। 1950 के दशक में दोनों देश अमेरिका के करीबी माने जाते थे। इसी कारण इनके बीच घनिष्ठ संबंध और बढ़ते गए। उसी दौर में शीत युद्ध की राजनीति का असर भी दिखा। भारत के सोवियत संघ की ओर झुकाव के कारण ईरान ने 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान का समर्थन किया। समय के साथ क्षेत्रीय राजनीति, सांप्रदायिक मतभेद और सीमा पर तनाव के कारण दोनों देशों के बीच दूरियां बढ़ती गई। पाकिस्तान का अरब देशों की तरफ बढ़ता झुकाव। 1973 के अरब इजरायल युद्ध के दौरान ओपीईसी देशों ने तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। इस दौरान ईरान ने खूब तेल सप्लाई की, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई और उसने स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। इस दौरान ईरान की रूस के साथ नजदीकियां भी बढ़ती गई। इस दौरान भारत के साथ भी ईरान के संबंध बेहतर होते गए, जिससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहयोग मजबूत हुआ। भारत ईरान की बढ़ती नजदीकियों ने पाकिस्तान को असहज कर दिया था। इसी असंतोष के चलते पाकिस्तान धीरे धीरे सऊदी अरब और अन्य अरब देशों की ओर झुकने लगा, जिससे क्षेत्रीय समीकरण बदलने लगे और ईरान पाकिस्तान संबंधों में दूरी बढ़ने लगी। 1979 की क्रांति बनी बड़े बदलाव की वजह। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद शाह का पतन हुआ और ईरान अमेरिका और उसकी नीतियों का कट्टर विरोधी बन गया। इसके बाद ईरान ने मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभाव का खुलकर विरोध शुरू किया और अयातुल्ला खुमैनी ने पड़ोसी देशों के साथ इस्लामी एकता की बात की। हालांकि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच गहरी नजदीकियों के चलते ईरान और सऊदी के संबंध कभी मजबूत नहीं हो पाए और दोनों के बीच दूरियां लगातार बढ़ती चली गई। इसी दौर में पाकिस्तान भी धीरे धीरे सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों के और करीब होता चला गया, जिससे क्षेत्रीय समीकरण और बदलते गए। जनरल जियाउल हक के शासन में पाकिस्तान में इस्लामीकरण बढ़ा, लेकिन देश में शिया मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ा। सऊदी की फंडिंग और जिया की नीतियों के कारण पाकिस्तान के कट्टर सुन्नी संगठनों का प्रभाव बढ़ा, जिन्होंने शिया विरोधी हिंसा को बढ़ावा दिया। यहाँ तक कि कुछ समूहों ने सियाइयों को इस्लाम से बाहर घोषित करने की मांग की। इससे ईरान के साथ टकराव बढ़ा, क्योंकि वो खुद को दुनिया भर के सियाइयों का रक्षक मानता था। 1990 के दशक में ईरान ने शिया संगठन को समर्थन देना शुरू किया, जिससे पाकिस्तान में सांप्रदायिक तनाव और ज्यादा बढ़ गया। दोनों देशों के बीच बड़े हमले। 1998 में तालिबान ने अफगानिस्तान में ईरानी राजनयिकों की हत्या कर दी। ईरान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने तालिबान को इसके लिए उकसाया था। अदल ने 2013 में ईरानी सीमा के पास हमला किया और इस हमले में 14 ईरानी सैनिकों की हत्या कर दी गई। 2014 में ईरानी सुरक्षा बलों के कम से कम 5 सदस्यों का अपहरण कर लिया गया था। दिसंबर 2010 में चाबहार के एक मस्जिद के पास हुए आत्मघाती हमले में 41 लोगों की मौत हुई और 90 से अधिक लोग घायल हुए। इन सभी हमलों और हत्याओं के पीछे ईरान पाकिस्तान का हाथ बताता आया है। 18 जनवरी 2024 को पाकिस्तान ने ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में मिलिट्री स्ट्राइक की। इन सभी हमलों और हत्याओं के पीछे ईरान पाकिस्तान का हाथ बताता आया है। 18 जनवरी 2024 को पाकिस्तान ने ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में मिलिट्री स्ट्राइक की। इन हमलों में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई। 2025 में ईरान और अमेरिका के बीच हुए युद्ध में 12 दिन के युद्ध में पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की अनुमति दी थी।
जिस कारण दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया था। तो साफ है, पाकिस्तान की मध्यस्थता को ईरान ने यूं ही नहीं ठुकराया है। दशकों से भरोसे की कमी, सांप्रदायिक टकराव, सीमा पर हिंसा और सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियों ने इस रिश्ते को प्रभावित किया है। हाल के सालों में सैन्य कार्रवाई, आतंकी घटनाएं और राजनीतिक मतभेद इस दूरी को और बढ़ाते आए हैं। ऐसे में जब पाकिस्तान ने शांति की पहल की तो ईरान ने उसे बिल्कुल सिरे से नकार दिया है। यही वजह है कि आज दोनों देशों के बीच संबंध सहयोग से ज्यादा संदेह और टकराव पर टिके नजर आते हैं। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार।